गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पहले कर लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। बाकी फिर आप लोगों का जो भी है हिस्ट्री ज्योग्राफी लास्ट में वहाँ से हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से और उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आप लोगों को मैंने कुछ काम दिया था, तो आप लोगों ने भी किया होगा। यस किया है, ठीक है। होप सो आप सब ने किया होगा और आपने उसको जो भी आप लोगों के जो भी सबसे कैपिटल, तो चलो ठीक है, सुनी कुछ होती हैं जो थोड़ी मतलब ठीक है कंफ्यूजिंग हो जाती है आप लोगों की। स्पेशली अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाली, थोड़ी वो कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो उनको अच्छे से करना है। और बाकी जो आप लोगों के ये CM वगैरह, वो तो आप लोग जो भी है डेली बेसिस में एक एक या जो भी आप लोगों का अल्फाबेटिकली लिखो और वैसे उनको लर्न करो, ठीक है। और आप लोगों को पता है, अगर आपने एग्जाम भी दिए ये वाले, तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो आर्मी वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल सिंबल्स, ठीक है। राष्ट्रीय जो प्रतीक है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो। और मैंने आप लोगों को बोला था ना, ठीक है, सबके पास वैसे ही आपको बोला कॉपी जो भी आपकी जीके के लिए अलग से रहेगी, मैथ्स और आपने जो रीजनिंग है उसके लिए सेपरेट करनी है। ओके, तो आप सब हेडिंग डाल दो, दैट इज नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो बहुत सारे जो भी हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ये किए गए हैं, जिनको जो है अडॉप्ट किया गया है एज अ नेशनल सिंबल, तो वो हमारी जो लिस्ट है 10 से 12 तक जो मेन हमारी है उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें रहेगा, दैट इज नंबर 1, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग, दैट इज राष्ट्रीय गान। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन है? यस, जन गण मन। तो इसलिए हमारा जो रहेगा दैट इज जन गण मन, जन गण मन, ठीक है। ये हमारा जो है वो ये है जो नेशनल सॉन्ग है, दैट इज जन गण मन, ठीक है। और इसके जो ये है, किसके द्वारा इसको जो है वो रचा गया है, मतलब किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो वो कौन है? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ पे, इसके जिसके द्वारा इसको लिखा गया है दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया आप लोगों के, ठीक है। आई थिंक टैगोर इस तरह से होगा, ओके, ऐसे ही कुछ यही मैंने ठीक था, ओके, टैगोर, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसको लिखा गया, और कब आपको जो है कब इनके द्वारा इसको लिखा गया आप लोगों का, ठीक है। और कब इसको फर्स्ट टाइम जो है वो गाया गया, तो ये इनको जो लिखा गया था बेसिकली वो कौन सी भाषा में था, तो वो बांग्ला में लिखा गया था इसको, ठीक है। इसमें लिखा गया था, कई बार इस तरह से आता है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय गान था वो ओरिजिनली किस में लिखा गया था, हमारे इनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो वो बांग्ला में लिखा गया था ओरिजिनली। और इसको जो है फर्स्ट टाइम कब गाया गया, तो वो भी आप लोगों का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो वो पहली बार कब गाया गया और कहाँ पे गाया आप लोगों का? यस, 1900, मतलब आप लोगों का कलकत्ता अधिवेशन में आपका बहुत पहले गा लिया गया इसको, ठीक है। 1811 की बात है, तो आप लोगों के अगर यहाँ पे लिख लो, सॉरी 1911 की बात है, 27 सितंबर लिख लो, 27 सितंबर 1911 को जो है इसको कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। अधिवेशन में जो है इसको फर्स्ट टाइम जो वो गाया गया। और इनके बारे में लिख भी लो यहाँ पे, वैसे आपने सुनना भी होगा बट यहाँ पे इसको नोट डाउन साथ साथ में कर ही लो कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पहले भारतीय नोबेल प्राइज जो है वो विजेता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज, पहले फर्स्ट भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। पहले भारतीय जिनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो हमारे यही है, ठीक है। और इनको जो है 1913 में जो है इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनकी जो किस रचना के लिए इनको किया गया वो भी लिख लो यहाँ पे, तो दैट इज गीतांजलि।
गीतांजलि के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। गीतांजलि के लिए जो है इनको जो है सम्मानित किया गया। और जो ये है जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे गीतांजलि, वो आप लोगों की क्या है, ठीक है, वो आप लोग का जो फील्ड है नोबेल में, दैट इज साहित्य, ठीक है। लिटरेचर से ये संबंधित है, साहित्य, साहित्य जो है फील्ड है उससे उनको, क्योंकि कई बार ऐसे आता है कि वो कौन से जो है क्षेत्र से जो है वो संबंध रखते थे जिससे उनको जो सम्मानित किया गया, तो वो है आप लोगों की साहित्य जो आपकी फील्ड है या क्षेत्र है उससे वो संबंधित है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन की जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना टाइम लगता है, बहुत छोटी छोटी चीज है 52 सेकंड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको गाने में कितना टाइम लिया जाता है, 52 सेकंड जो है इसका समय रहता है इसके गाने का, ठीक है, 52 सेकंड। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे और ऐड करना है कि इसको जो है जो अपनाया गया है, ठीक है, जैसे ये तो आप लोगों का पहले ऑफिशियली नहीं था, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों का नेशनल सिंबल है, तो कब जो है वो भारत सरकार ने इसको अपनाया, तो वो लिखो आप, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट दिस, भारतीय जो या जो भी है भारत ने कब जो इसको अपनाया है जब राष्ट्रीय गान, तो वो आप लोगों का है 24 जनवरी 1950 को जो है इसको एज राष्ट्रीय गान जो है वो अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया गया हमारे राष्ट्रीय गान को, अपनाया गया 1950 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, तो इतना ही काफ़ी है हमारे जो है राष्ट्रीय गान के बारे में। पहले इसको जो है वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद पहले इंग्लिश में भी था, जैसे पहले बांग्ला, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेशन, और इस तरह से आप लोगों का जो वो राष्ट्रीय गान के बारे में, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है या जो भी हमारे यहाँ पे ये है राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो ये हमारा है वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। तो इसके बाद सबसे पहले इस कवि किसके द्वारा जो है इसको जो है ये गाया गया या लिखा गया आप लोगों का, तो दैट इज वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये है हमारे यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा जो है इसको और जो है लिखा गया आप लोगों का, ठीक है। और इनका मतलब जिससे इसको लिया गया है जो आप लोगों का ये है, ठीक है, उसको भी साथ में लिख लो आप लोग, ठीक है। तो एक उपन्यास था आप लोगों का, ठीक है, आनंद मठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, उसको जो है वो कौन से उपन्यास से लिया गया, ठीक है। तो इसको लिया गया उपन्यास, तो वे आप लोगों का है यहाँ पे आनंद मठ। ये आपका बहुत मतलब कुछ बहुत बार इसको भी और क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड नहीं है। आनंद मठ जो उपन्यास है वहाँ से हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन दोनों के बारे में जो एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही आप लोगों के जो वो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए, ठीक है। राष्ट्रीय गीत भी और राष्ट्रीय गान भी दोनों ही आप लोगों के कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए। बस आप लोगों का थोड़ा सा ये है कि इसको 1896 में गाया गया और उसको 1911 में गाया गया, ठीक है। इसको जो 1996 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, दोनों ही कलकत्ता, बट आप उनकी टाइमिंग यहाँ पे डिफरेंट है। 1996 में इसको फर्स्ट टाइम और उसको 1911 में गाया गया था, ठीक है। ओके, 1911 वो वाला है आपका, ठीक है। मैं जनगण की बात करूँ कि ये आपका 1896 है, 1911 आपका जो है वो जनगण मन है, ठीक है। और इसको जो लिखा गया था वैसे वो आपका 1882 में लिखा गया था जब ये यहाँ से आनंद मठ से लिया गया था, बट गाया आप लोगों का ये गाया गया था, इसको इस टाइम गाया गया, ओके। और बाकी इसके बारे में कि इसको भी कब अडॉप्ट किया गया, तो दोनों की जो डेट है आप लोगों की सिमिलर ही है। 24 जनवरी 1950 को इसको भी अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा एज ए राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 को जो है इसको भारत सरकार ने जो है वो एज ए राष्ट्रीय गीत जो है वो अडॉप्ट किया।
और इसके बारे में एक टाइमिंग का इसका इतना एग्जैक्ट नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोगों को कई बार पूछ दिया जाए तो 65 सेकंड के जो है इसकी भी टाइमिंग रहती है। 65 सेकंड की जो है इसकी टाइमिंग रहती है। हालांकि इसकी टाइमिंग का इतना वो नहीं है, बट फिर भी ठीक है, जो इसको है नॉर्मल से अगर बात करें तो 65 सेकंड की इसकी रहती है, ठीक है। और कई बार इस तरह से आता है कि जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा की गई है आप लोगों की, हमारे राष्ट्रीय गीत की, तो इसकी जो है वो अरविंदो घोष के द्वारा इसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट नाम है आप लोगों का अरविंदो घोष, ट्रांसलेशन अरविंदो घोष। आप लोगों की इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में इनका जो है बार बार आप लोग यहाँ पे जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उनका नाम आएगा, ठीक है। अरविंदो घोष, इनके द्वारा जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और जो धुन आजकल हम लोग सुनते हैं जैसे जो है स्कूल वगैरह में अभी जो धुन वगैरह वो किसके द्वारा गाई गई आप लोगों की, तो पन्ना लाल घोष के द्वारा जो है वो धुन बनाई गई थी। पन्ना लाल घोष के द्वारा जो इसकी जो है धुन बनाई गई है। धुन जो नॉर्मल जो इस तरह से चलती है, कोई भी जो आप लोग का जो भी नेशनल फेस्टिवल होता है उसमें जो आप लोगों की चलती है, तो दैट इज वो किसके द्वारा गाई गई थी, अरविंदो घोष के द्वारा गाई गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। पहले मैंने ना नेशनल सॉन्ग बोला था ना, उसको नेशनल एंथम बोलते हैं इसमें, सॉरी, ठीक है, और कर लेना वहाँ पे। जैसे मैंने जो लिखा था इंग्लिश में ना, दैट इज नेशनल जो ये था आप लोगों का, उसमें सॉन्ग लिखा था, तो आपने वहाँ पे जो है वो नेशनल एंथम करना है, ठीक है। उसको इंग्लिश में एंथम बोलते हैं, इसको सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का है नेशनल सॉन्ग और उसको नेशनल एंथम बोलते हैं, एंथम। बाकी राष्ट्रीय गीत तो आप लोगों का ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, संसवत, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचांग है नेशनल कैलेंडर। ये भी हमारा जो है वो नेशनल सिंबल में जो है वो इंक्लूडेड है। तो थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर या जिसको बोला जाता है आप लोगों का राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। जैसा आपने बताया अभी संसवत इसको बोला जाता है, संसवत, ठीक है। ये जो है इसको बोला जाता है आप लोगों का संसवत, ठीक है। साका कैलेंडर भी आप लोगों का अगर इंग्लिश में लिखना है आपने तो साका कैलेंडर या संसवत, ठीक है। साका कैलेंडर इंग्लिश में इस तरह से इसको बोला जाता है, ओके। और इसको जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, तो इसको लिख लो 22 मार्च 1957। भारत सरकार ने जो है इसको कब जो है अडॉप्ट किया गया, तो ये है आप लोगों का 22 मार्च 1957 को जो है इसको जो है भारत सरकार ने जो है जो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और इसमें कई बार जैसे कि आता है कि इसका जो पहला जो मंथ है वो कब से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, यस। जैसे हमें जो भी हमारे ये होते हैं ना, आपने अगर आपने भी सुनी होंगी कि जैसे हमारे जो है हिंदी वाले जो ये है नेम, ठीक है, तो चैत्र से ये स्टार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। चैत्र मास जो है इसका बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है हमें, बट ये आप लोगों की, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का स्टार्टिंग जो मंथ है, फर्स्ट जो मंथ आता है इसका वो कौन सा आता है आप लोगों का, चैत्र आता है। और आप लोगों का जो फागुन पे इस तरह से वो खत्म होता है, ठीक है। चैत्र इसका जो फर्स्ट है। आप लोगों को पता है इसकी हिंदी में जो किस किस को इसके हिंदी वाले जो आप लोगों के नाम है, चैत्र के बाद कौन सा आता है, इसके बाद किस किस को पता है, वेरी गुड, उसका माघ फागुन, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। उसका चैत्र तो आप लोगों का स्टार्ट ही था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो इसका स्टार्टिंग है दैट इज चैत्र से जो है ये स्टार्ट होता है, इसका जो ये है मंथ, और जो है वो खत्म होता है आप लोगों का फागुन पे खत्म होता है, ठीक है। फागुन पे खत्म होता है। और जब ये आप जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हमारा जो है वो कौन सा ये चल रहा है, तो उस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 1957, तो उस टाइम जो चला था आप लोगों का
79 इसका चला हुआ था, ठीक है। जैसे ये आपको पता है कि इसकी जो डेट है वो आगे जैसे हमारी 2024-25 चली है, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे ही है। तो अभी आप लोगों की जो है आप लोगों की इसमें है मतलब 2024 तक इसकी जो है वो 1901 जो विक्रम वाला है वो अलग है आप लोगों का, ठीक है। इसमें शंख सावत वाला अलग है आप लोगों का। तो इसमें जो है आप लोगों का जो अभी 2024 तक आप लोगों का जो चला था वो 1946 चला था आप लोगों का। 24 जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1946 चला था आपका, जो है 24 मार्च तक वाला था, ठीक है। तो 1947 चल पड़ा आप लोगों का इसका। और विक्रम वाला जो विक्रम संवत है इसका उसका चला है आप लोगों का 2081, ठीक है। 2081 इसका चला हुआ है, ठीक है। इनका बाकी याद रह जाए तो ठीक है, बाकी इतने काफ़ी की कवर्ड आपका अडॉप्ट हुआ। संवत जो है इसका ये है नेशनल पंचांग आप लोगों का जो भी है, ओके। ये हमारे पास हो गया थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज हमारा जो ये है नेशनल ट्री। यस, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है। यस, सुना है आप लोगों ने? बड़े लद्दाख, बड़ा बड़े 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 बोलते हैं ना, लगता है जो भी कुछ कथा वगैरह होती है तो उसमें बड़े के पत्ते वगैरह भी लगते हैं, आप लोग पीपल के पत्ते भी लगते हैं। यस, ठीक है। तो जो बड़े हम लोग जिसको बोलते हैं ना, बड़े हमारा लोकल नेम उसको बड़े बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बरगद, ठीक है। तो वो हमारा है यहाँ पे लिख लो। तो हमारा जो राष्ट्रीय जो वृक्ष है, क्या यहाँ पे आपने सुना नहीं है वाला नाम जो बड़े या बरगद? बरगद बोलते हैं वैसे आप लोग, पर बड़े हम लोग अपने लोकल में उसको बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा जो नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया दैट इज बरगद। बरगद जिसको हम लोग बोल रहे हैं बड़े, ठीक है। और इसका कई बार जो आप लोगों का साइंटिफिक नेम इनके अलग होते हैं, तो लिख लो इनके साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कुछ जो ये नाम है आप लोग के साइंटिफिक ये पूछे जाते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग का नेशनल जो ये वर्ड है ट्री है, इनको याद कर लो, बाकी ठीक है सबकी आपको नहीं, बट इनके देख लो, ठीक है। फाइकस रेलिजियोसा, ऐसे इस तरह से कि कम से कम तुम लोगों को वहाँ पे स्पेलिंग से थोड़ा आइडिया तो हो जाए कि हाँ इसका, सॉरी फाइकस रेलिजियोसा इसका नहीं है, पीपल का है। फाइकस बेंगलिसिस इसका है, इसका बरगद से हो जाएगा आपको। फाइकस बेंगलिसिस, बेंगलिसिस। और जो रेलिजियोसा है वो उसका पीपल का है, ठीक है। बेंगलिसिस बरगद से बनता है, तो कुछ कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है बरगद। और नेक्स्ट हम बात करें जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? यस, कमल, ठीक है। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो दैट इज कमल, लोटस, ठीक है। कमल फूल, तो उसको भी लिख लो। ये लिख लिया था आप लोगों ने ना? लिख लिया, ओके। तो दैट इज कमल, जिसको हम लोग लिखे लोटस, ठीक है। और इसका भी लिख लो साइंटिफिक नेम, निलंबो न्यूसिफेरा, लिख लो, ठीक है। निलंबो, निलंबो न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा, निलंबो का लेना, न्यूसिफेरा हो गया। एंड कुछ ऐसा नाम है इसका, वैसे ठीक है कि ऑप्शन ना आए तो आप लोग टिक कर सको वहाँ पे उस तरह से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल फ्रूट है, सुना होगा आप लोगों ने? यस, वेरी गुड, ठीक है। मैंगो, नेशनल फ्रूट जो फल है दैट इज मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका जिसका नाम है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे मैंगो, दैट इज आम, आम आदमी, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, कुछ नाम अच्छी है तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैंगो से मैंगीफेरा इंडिका, ओके। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको फलों का राजा भी बोला जाता है, ठीक है। कि जो है किंग ऑफ फ्रूट्स ऐसा कुछ बोला जाता है, फलों का राजा। और कई बार ऐसे आता है कि वो कौन सी विटामिन से रिच होता है आप लोगों का, ठीक है। तो विटामिन ए से भी रिच है आप लोगों का, ठीक है। सी से भी है, डी से भी रिच है, ओके ओके। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल जो वर्ड है
नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक। वेरी गुड। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी दैट इज पीकॉक, मोर, पैवो क्रिस्टस इसका साइंटिफिक नेम है। तो दैट इज मोर, मयूर, ठीक है। पीकॉक, पैवोक्रिस्टस, पैवोक्रिस्टस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो लिख लेना, ऐसे मत सोचने की ठीक है ये इस तरह के नाम हमें याद ही नहीं होंगे तो हम लोग इनको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग जब वहाँ पे लिखेंगे ना कई बार ऑप्शन, ठीक है, जिसमें कुछ भी हो जाती है तो लिख लो, बस ऐसा नहीं सोचना है। और जो है इसको जो है राष्ट्रीय जो इसका दर्जा मिला है पक्षी का, ठीक है, वो आप लोग को 1963 को मिला है। 1963 को जो है इसको ये दर्जा मिला है, 1963, ठीक है, को जो है इसको राष्ट्रीय पक्षी का जो है वो दर्जा मिले, क्योंकि उस टाइम जो इनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत कम हो गई थी। पहले लोग बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया करते थे तो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड उसमें आ गया था। तो जब इसको इसमें डाला गया तो फिर उसके बाद इसकी कंडीशन ठीक है, ओके। तो इस तरह से 1963 को जो है इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यस, टाइगर, बाघ, कुछ और बोला है, शेर। क्या लगता है आप लोगों को ये सारी चीजें सेम सेम होती है? टाइगर, लाइन अलग हो गया, टाइगर लग गया। लाइन और टाइगर में क्या डिफरेंस है? लाइन तो शेर है, हाँ, तो और टाइगर हो गया वो बाघ। हाँ बाघ। तो वैसे देखने में क्या आपने, चलो देख किस किस वैसे देखे यहाँ वाला है, लाइन होता है बड़ा, हाँ, साइज में मोटा होता है ऐसे, और टाइगर होता है छोटा बिल्ली की तरह होता है, बड़ा होता है लेकिन चुस्त होता है मतलब। अरे उनका सबसे बड़ा होता है कि जिसके वो नहीं होते ऐसे मुंह बाल बाल वैसे, ठीक है, उसको लाइन, वो आपका लाइन है, बाकी आप होंगे, ठीक है, वो टाइगर, ठीक है, उन्हें वो हो सकता है वो धारे वैसे कुछ लाइन्स हो, ठीक है। सबसे बड़ा वही है उनका की जो है डिफरेंस उसके उस तरह से है। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय जो पशु है दैट इज, ये हमारा जो है वो ये है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर को हिंदी में आप लोगों का जो है बाघ ही आप लोगों का, या कई बार ऐसे आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ, रॉयल बंगाल, क्योंकि बंगाल का टाइगर, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो ये टाइगर की जो भी है, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो वहाँ के रॉयल बंगाल के टाइगर की बात कर रहे हैं, उसी को जो है इसका दर्जा मिला है। बाकी संपोनी, ठीक है, रॉयल वहाँ की रॉयल बंगाल टाइगर को भी जो है ये वाला दर्जा मिला है, बाघ। और इसी के साथ आप लोग इसका भी साइंटिफिक नाम लिख लो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टाइग्रिस। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोग को इस तरह से भी आता है कि जैसे इनको प्रिजर्व करने के लिए आप लोग का एक ये चलाया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। कि कब जो आप लोग का प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट स्कीम थी आप लोग की, अभी भी चली है आप लोग की, ठीक है। तो जैसे इनकी भी कंडीशन बहुत एंडेंजर्ड आ गई थी, वैसे जो है उस ये को चलाया गया, तो यहाँ पे इसको भी ऐड कर लो, मे भी आप लोग का बाद में वो ऐड ना हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आप लोग का स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और पहला जो आप लोगों का नेशनल पार्क जहाँ पे इन टाइगर्स को रखा भी गया था आप लोगों का, ठीक है, भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है आप लोगों का? जिम कॉर्बेट। वेरी गुड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आप लोगों का उत्तराखंड में है, ठीक है, दैट इज अवर फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, जो भी आपने करना है दैट इज मैं यहाँ पे लिखूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम, ये आप उनके ब्रिटिशर थे जिनके नाम पे ये पड़ा था, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या पार्क जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क। ये आप लोगों का कहाँ पे है ये भी आप लोगों को बताना चाहिए, यूके उत्तराखंड में आप लोगों का ये पार्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ओके। और यहाँ पे आप लोगों के टाइगर जो है पहली बार जो है वो प्रिजर्व करके यहाँ पे रखे गए थे आप लोगों को, ठीक है।
नेक्स्ट आप लोगों का है राष्ट्रीय धरोहर एनिमल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेरिटेज एनिमल, जो हमारी वैसे कि हमारी पीढ़ियों से जो है वो आगे आगे उस तरह से उसको जो है वो ये करके रखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेरिटेज। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है, वो हमारी मतलब जनरेशन के साथ भी काफ़ी जो है उस तरह से लिंक होता है। ओके, ये वाला कर लिया तो इसको मिटा दो, यस। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दैट इज राष्ट्रीय धरोहर, हेरिटेज धरोहर, ठीक है, धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर पशु, धरोहर पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो ये हमारे पास है एलिफेंट, ठीक है, हाथी, एलिफेंट, और ये बहुत लेट आप लोगों का इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, एज अ नेशनल ये वाला एनिमल्स, ठीक है, 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। कब इसको अपनाया गया था? 2010 में जो है इसको धरोहर एनिमल के रूप में अपनाया गया था, 2010 में, ठीक है। एक एनवायरमेंटलिस्ट थे महेश बाबू, उनके द्वारा, उनकी एक कमेटी थी, ठीक है, महेश रंगारंग, वैसे कुछ रंग जो कमेटी है उसकी सिफारिश से जो है इसको ये ऐड किया गया नेशनल धरोहर एनिमल के रूप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, कौन है आप लोगों का? यस, डॉल्फिन आप लोगों की, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, वेरी गुड, ये आप लोगों की जो है वो ये आप लोगों की एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक, एक्वेटिक ठीक है, जल में जो रहते हैं आप लोग, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, एनिमल ऑफ इंडिया, तो दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये हमारा है यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। आप लोग की अगर ऑप्शन में होगा डॉल्फिन भी होगा, बट वहाँ पे गंगा रिवर डॉल्फिन है तो वही आप लोग की बेस्ट ऑप्शन रहेगी, ठीक है। तो आपने ये भी लिखना कि गंगा रिवर डॉल्फिन को जो है वो आप लोग का नेशनल एक्वेटिक एनिमल बोला गया, ओके। और इसको 2009 में इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ एक्वेटिक एनिमल, लिख लो इसको भी, 5 अक्टूबर 2009 को इसको अडॉप्ट किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को जो है इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जो अडॉप्ट किया गया था। और नेक्स्ट हम बात करें हमारा जो है राष्ट्रीय जो ये है रिवर, नेशनल रिवर कौन सी है? वेरी गुड, ठीक है, तो बहुत कॉमन है, ठीक है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल। और इसका ये पूछा जाता है बहुत कॉमन कि जो गंगा है भारत की सबसे बड़ी लंबी भी आप लोगों की, ठीक है, उस तरह से भी जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में भी आप लोगों की है, और इसकी लेंथ कितनी है वो भी पूछा जाता है आप लोगों का, कहाँ से इसका जो है वो ये हुआ है आप लोगों का ओरिजिन, उद्गम स्थल कहाँ पे है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो कौन सी है? तो दैट इज गंगा, ठीक है। और इसकी लेंथ आप उनकी बहुत अच्छी याद करने के लिए 25, ठीक है, बहुत अच्छी याद करने के लिए भी 25 और मैं बहुत याद जाती हूँ इसकी, ठीक है, अच्छी है लर्न करने के लिए, तो वो अच्छी आप लोगों की, ठीक है, 25 जो किलोमीटर, सॉरी लिखिए, ठीक है, मीटर लिखा है किलोमीटर में आप लोगों की। और इसका ये भी लिख लो, इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से आप लोगों का? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है गंगा रिवर का? तो दैट इज अवर गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम स्थल या ओरिजिन कहाँ से हुआ गंगा रिवर का? जहाँ से ये निकली है आप लोगों की, ठीक है, उसको आप लोगों का उद्गम स्थल बोला जाता है। तो दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर है आप लोगों की, वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। और बे ऑफ बंगाल में आप लोग की इस तरह से ये जो है वो वहाँ पे चली जाती है, और ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा के साथ बाकी अभी ज्योग्राफी में करेंगे हम लोग, ठीक है, इतने काफ़ी अभी। और बाकी
अभी हम करेंगे दैट इज एक और कर लेते हैं। आपने जो है बहुत कॉमन सुना होगा, राष्ट्रीय खेल हमारा किसको मानते हैं? हॉकी। वो सिर्फ माना जाता है आप लोगों का, ठीक है। पहले हम लोग अभी तक आप लोग की जो मैक्सिमम जो ऐसे जो जीके की बुक्स हैं उसमें इस तरह से आता था आप लोगों का कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो हॉकी, ठीक है। बट आप लोग का अभी 2020 या 18 में केस हुआ जिसमें ये पूछा गया कि क्या जो है वो मतलब ऐसा केस किया गया है कि कहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारा जो हॉकी है क्या इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानती है। तो केस किया गया है किसी के द्वारा था आप लोगों का, ठीक है, कि क्या जो है वो सच में जो है वो हॉकी कहाँ पे बताया गया है। कुछ बुक्स में आप लोगों का होता है, कहीं कुछ मेंशन नहीं होता है। तो उस केस के बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ बताया कि कोई भी भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। इसको जस्ट माना गया है क्योंकि यहाँ पे जो हिस्ट्री देखी जाए, क्योंकि इंडिया को जो है वो हॉकी से काफ़ी ये मिली थी, जो भी है काफ़ी पहचान मिली थी। जैसे हॉकी के जादूगर आपने सुना होगा, ठीक है। जो है अभी स्पोर्ट्स डे भी उनके उस पर मनाया जाता है। अभी आप लोगों का भी था 29 अगस्त को, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों का जो है उस तरह से उसको माना गया है। वो कहीं भी आप लोगों का है नहीं, बस माना गया है उसको, ठीक है। 2020 के केस से ये उसमें साफ बोला गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको जस्ट माना गया है। और कहीं पे भी हमने अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है। बाकी आप लोगों को जो मेंशन मिल जाएंगे, बट ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको अगर होगा, मे भी कई बार होता है आप लोगों के जो भी कैसा लेवल होता है क्वेश्चन का, तो अगर होगा तो डाल देना है, ठीक है। बट ऐसे आप लोगों को अपनी उसके लिए बता देती हूँ, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन की आपको पता होना चाहिए, ऐसा कहीं भी आपका मेंशन नहीं है, ओके। और बाकी हमारा जो रह जाता है दैट इज राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल जो एम्बलम है, ठीक है, वो कौन सा है? नेशनल एम्बलम या जो है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह। तो आपने काफी स्टैम्प में भी इनको देखा होगा, जैसे पासपोर्ट वगैरह जैसे वहां पे होता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक जो स्तंभ है, ठीक है, वो जो है हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। उसको कहाँ से लिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो यहीं पे ही, ठीक है। इसको जो है अशोका की जो लॉइन कैपिटल सारनाथ में वहां से लिया गया। इसको अशोका स्तंभ को कहाँ से लिया गया? लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, लॉइन कैपिटल जो सारनाथ में है, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोका की जो लॉइन कैपिटल है वहां से लिए गए, सारनाथ से इसको लिया गया है। तो कई बार ऐसे आता है कि इसमें जो है वो कितने शेर आपने देखा होगा, होता है ना, नो 4 होते हैं इसमें, ठीक है। चौथा उसमें नहीं दिखता है आप लोगों का, ठीक है। 4 शेर होते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के 3 तो इस तरह से फ्रंट में होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है। बैक साइड भी आप लोगों का है, तो इस तरह से आप लोगों का होता है। और इस तरह से बीच में वहाँ पे एक धर्म चक्र बना होता है, और एक साइड को आपका बुल होता है, एक साइड को आपका एलिफेंट होता है, ठीक है। और 4 आप होंगे, ठीक है। इनको लिख लो कि इसमें कितनी क्या क्या चीजें होती है। अशोक स्तंभ जो भी आप हमारे यहाँ पे है अशोक स्तंभ, इसमें क्या होते हैं? 4 लॉइंस हैं हमारे, ठीक है। और 4 जो लाइन है उनके बेस में आप लोगों का क्या बना हुआ, आप लोगों का धर्म चक्र बना हुआ है, ठीक है। धर्म चक्र बना हुआ है इस तरह से, यहाँ आप लोगों का जैसे ये अशोक चक्र वैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वैसा आप लोगों का यहाँ पे धर्म चक्र बना है। और उसमें जो है वो 4 आप लोगों के एनिमल्स होते हैं। वो 4 एनिमल्स इस इधर उधर होते हैं, इसी के जैसे वो गोल होता है नीचे से, ठीक है, जो भी आप लोगों का बेस होता है। तो लिख लो उसके जो है वो 4 एनिमल, और कौन कौन 4 लाइन तो ऊपर है आप लोगों के, ठीक है। टॉप में है एक लिखा बुल, बैल मतलब सांड या वैसे कुछ भी, ठीक है। और एक आपका जो है घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, सिंह। ये आपके 4 एनिमल्स वहां पे हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। और उसके बाद इसके सबसे नीचे आप लोगों का जो है इसी के सबसे ये आप लोगों का यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों का लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय जो ये भी है वाक्य भी बोला जाता है, नेशनल सेंटेंस भी इसको बोला जाता है आप लोगों का। राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो वो उसके नीचे लिखा होता है आप लोगों का सत्यमेव जयते, लिख लो उसको भी सत्यमेव जयते। इस तरह से नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। और इसको एज अ स्टैम्प यूज़ किया जाता है आप लोगों का, जो भी हमारी भारत की गवर्नमेंट की कोई भी एक्ट पॉलिसी वैसे कुछ पास होती है तो उसमें एज अ स्टैम्प भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।